लोग बॉन्ड पोलैरिटी को लेके कुछ खास बात नहीं की। एक बात हमने ज़रूर की थी कि हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, बहुत कम है, नाम मात्र है, तो बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होगा। जैसे दो कार्बन के बीच या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.4 था, तो वो बॉन्ड मोर और लेस कोवेलेंट ही था। एग्जैक्टली, कोई आयोनिक कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं। यानी अगर आपको याद हो, कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस खास नहीं है तो वो कोई चार्जेस शो नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत कम है तो ऐसे बॉन्ड को आज से हम कहना शुरू करेंगे नॉन पोलर। ये टर्म नहीं है, अभी डिफाइन करूंगी इसका मतलब। नॉन पोलर, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उनमें पोलैरिटी आ जाएगी। इस पोलैरिटी का मतलब छोड़ के बाकी चीज समझिए। सपोज ये वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो बराबर बटा हुआ था, ये देखो अब ये बराबर नहीं है। इस वाले ने इस क्लाउड का बड़ा हिस्सा अपने पास कर लिया और छोटा हिस्सा इसको दिया। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तब हमने 1.9 किया था अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको याद हो, तो वो हमने एक राउंड फिगर में 2 कर दिया। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 से ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बहुत बड़ा हिस्सा ये ही अपने पास रखेगा, इसको तो बहुत कम देगा और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये हल्का सा हमने पीरियोडिसिटी में भी डिस्कस किया था और कहा था इसका डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तब बात करेंगे, और अभी तक हमने इसको डिटेल बात नहीं करी। आज सारा लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है। पूरे 2 साल में जितना कुछ भी बॉन्ड पोलैरिटी को लेके होगा, 12th का 11th का चैप्टर्स में, करीबन 3 से 4 चैप्टर्स में है ये टॉपिक, उसका सारा डिटेल आज विद फुल टेस्ट करा जाएगा विद इट्स डीपीपी जो आपको दी जा चुकी है। 50-60 क्वेश्चन है उसके अंदर भी, वो भी आपको करने हैं। अच्छा, उसमें लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। जो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेवल 2 है, ये उस टाइम के क्वेश्चन है जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करते थे। अब ये लेवल मेंस और नीट में बड़े कंफर्टेबली मिलता है। तो लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर नॉट फॉर स्कूल, दे आर ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। सो अब मैं बॉन्ड पोलैरिटी को अगर शुरू करूँ तो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब, डाइपोल का मतलब मुझे समझना है। तो उसको समझने के लिए ये वाली बात हम अगर समझें, मैं डायग्राम ये यूज कर रही हूँ, अभी कुछ नोट नहीं करना है आपको। आई एम यूजिंग दिस डायग्राम बस, रेदर फ्रेश ही कर लेते हैं, कहीं आप ऊपर का लिखा पढ़ लेंगे तो अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट मी स्टार्ट, व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड पोलैरिटी फर्स्ट। देखिए, 2 सिमिलर एटम्स के बीच जब भी बॉन्ड बनता है, HH, OO, NN, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन अगर 2 डिसिमिलर के बीच बॉन्ड बनता है, जैसे HCl, जैसे HF, और भी बहुत सारे लाइन से आज एग्जाम्पल्स हैं, जब 2 डिसिमिलर के बीच बनता है तो क्या होता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच नहीं रह पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे HF का केस में ले रही हूँ, क्या हो जाता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है उसकी तरफ खिसक जाता है, जबकि हिस्सा इसका भी इसमें उतना ही था, लेकिन ये ज़्यादा किसके पास खिसका हुआ है, F के पास। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी तो यही थी बच्चों, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तब हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, या सिर्फ उसकी डेफिनेशन और ट्रेंड्स हल्का सा देख के पढ़ लिया था, क्योंकि बॉन्ड बन जाए फिर बात करेंगे। तो बॉन्ड हमने बना दिया VBT से। सो ये फ्लोरीन जो है, ये इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा खींच के रखेगा। और मैंने तो एग्जाम्पल भी वो लिया है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसके कंपैरिजन में छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज नेवर टू बी इग्नोर्ड। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, वेरी स्मॉल, राइट। और इससे क्योंकि छीन लिया जा रहा था तो सिमिलर चार्ज जो यहाँ डेवलप हुआ उसका ऑपोजिट यहाँ डेवलप हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। यानी अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखूंगी तो वो क्लाउड कैसा होगा, इमेजिन करें हम उस क्लाउड को, तो क्लाउड कुछ ऐसा होगा। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास शेयर्ड वाली और बहुत कम इसके पास।
So due to this electronegativity difference, there appear charges. Separation of charges appear हो गया. अभी कुछ नहीं लिख रहे आप, लिखने की स्लाइड आएगी. चार्जेस का सेपरेशन आ गया. चार्जेस डेवलप हो गए सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर्स में, बहुत छोटे डिस्टेंस पर दो ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए. एक पोल बन गया ना, पॉजिटिव पोल, एक ये पोल बन गया नेगेटिव पोल. दो पोल बनने वाली चीज को कहते हैं डाइपोल. दो पोल नहीं, दो एंड्स. पोल का मतलब अब साइंस में देखें तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के दो पोल होते हैं ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल. मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अर्थ के भी दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. तो आज की टेस्ट में, आज की शीट में आपसे पूछा जाए इनमें से कौन कौन सी चीज डाइपोलर है, तो अर्थ इज डाइपोलर, राइट. मैग्नेट भी डाइपोलर है और HF भी डाइपोलर है. जिसके भी दो एंड्स हैं, दो पोल्स हैं, दे आर डाइपोलर. वहां एक डाइपोल बन गया, एक पोल बन गया. और वो पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब है जिसके दो एंड स्पेसिफाइड हों. सो दो एंड स्पेसिफाइड हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट. सो ये मेरे पास डाइपोल बन गया. ऐसे बॉन्ड्स जिनमें ये चार्ज सेपरेशन हो या जिनमें ये डाइपोल बन जाए, उन बॉन्ड्स को कहते हैं पोलर बॉन्ड्स. So polar bonds are the word, is the word we are going to use. We are not going to use the word dipole. इस बॉन्ड को डिफाइन करने की, जिसमें डाइपोल बन गया उसी को पोलर बॉन्ड कहते हैं. सो ये वाला बॉन्ड क्या था? नॉन पोलर. कोई पोलैरिटी नहीं आई. कहते हैं ना सोसाइटी में आज की डेट में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है हिंदू मुस्लिम में. पोल बनने का मतलब क्या है? पोलराइजेशन. एक साइड हिंदू एक साइड मुस्लिम, तो हम कह देते हैं जी सोसाइटी पोलराइज हो गई. यहाँ कोई पोलराइजेशन है नहीं, दोनों सेम, दोनों बराबर, कोई झगड़ा नहीं, कोई फाइट नहीं, दोनों बीचों बीच. ऐसे ही ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये सारे नॉन पोलर. बट व्हाट अबाउट दिस? जहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंसिडरेबल दिखा, वो आज के बाद आपके लिए बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाएगा. सो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब इज दिस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉज ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी. या जहां जहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां भी देखेंगे जिस भी बॉन्ड में, यू विल कॉल दोज पोलर बॉन्ड्स. और ये एक आप एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ऐसे बॉन्ड्स को ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं पोलर बॉन्ड्स. और उसका एग्जांपल बेस्ट है HF, जिसमें आप इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम से दिखा सकते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय पोलर बॉन्ड्स. तो एक नॉन पोलर का एग्जांपल आप HH या OO बना सकते हैं अपनी कॉपी में, और पोलर बॉन्ड का एग्जांपल आप HF बना सकते हैं. आज की हेडिंग जो है संगीत, वो है बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग. सो आज की हेडिंग है बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट. तो इस हिसाब से पोलर बॉन्ड्स आज के बाद आपको देखने होंगे. ये है पोलर बॉन्ड दिखने में, मतलब आपको आज के बाद पोलर बॉन्ड कोई भी बोलेगा तो मतलब एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका हुआ, एक साइड वो कम है. तो इसके ऊपर पोलर बॉन्ड अब मुझे पता लग गए, तो पोलैरिटी मेजर करने का भी तो कोई तरीका होता होगा. तो मैं एक बार आपको पोलर बॉन्ड की इमेज दिखा दूं कैसे. ये है हमारी हेडिंग, बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट. बहुत कुछ आना है अभी इसके अंदर. ये देखिए, दिस इज अ पोलर बॉन्ड, और ये उसका क्लाउड, बड़ा फ्लोरीन की साइड, छोटा हाइड्रोजन की साइड, अंडरस्टूड है. और ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है. ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो बड़ा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो नेगेटिव एंड हो गया, जो छोटा है वो पॉजिटिव एंड हो गया. अब कोई बॉन्ड ज्यादा पोलर तो कोई बॉन्ड कम पोलर. हाँ, कोई दोनों बॉन्ड सेम पोलैरिटी भी होती होगी, बिल्कुल होती होगी. तो बॉन्ड पोलैरिटी को अब मेजर करना मेरा काम आ गया. बॉन्ड पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म आई, डाइपोल मोमेंट, जिस पे आज की क्लास है. तो अब आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया बॉन्ड पोलैरिटी. उसकी वजह से या उसको मेजर करने के लिए, कौन भारी है कौन हल्का है उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी हम लाए वेट. कौन लंबा है कौन छोटा है उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी लाए हाइट.
कौन ज़्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है, और कितना कम कितना ज़्यादा पोलर है, उसके लिए हम क्वांटिटी लेकर आए डाइपोल मोमेंट। तो अब आपके पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, फिर इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट पे बात करेंगे। सो डाइपोल मोमेंट अराइजेज इन एनी सिस्टम इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बाय स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का नहीं है, ये आप अगर देखोगे तो हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, तो बाय स्मॉल डिस्टेंस लिख लीजिएगा, बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्कूल में इसकी डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, दे कैन, और आप ऑब्जेक्टिवली जब तक डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं उसका फंडामेंटल नहीं क्लियर होता है। दे कैन देयरफॉर अराइज इन आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। डाइपोल मोमेंट आयोनिक बॉन्ड्स में भी हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी हो सकते हैं, हम कोवेलेंट के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। डाइपोल मोमेंट्स अकर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। ऑब्वियसली बॉन्ड पोलैरिटी उसी वजह से, और बॉन्ड पोलैरिटी को मेजर करने के लिए क्वांटिटी लेके आए डाइपोल मोमेंट। तो काम की तो एक ही लाइन आई मेरे पास इसमें, अ डाइपोल मोमेंट is a quantity which arises in system in which there is a separation of charge by small distance and its cause is difference in electronegativity between two atoms. Noted. ये नीचे एक नया एग्जाम्पल बना लो। जब आप इसकी डेफिनेशन, अभी इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, अभी डेफिनेशन का हिस्सा आना रहता है। जब आप इतना इन्फॉर्म करते हैं तो एक एग्जाम्पल देते हैं, HCl, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये सारा नोट कर रहे हैं आप, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बनाया। डाइपोल मोमेंट की अगली बात आप इसी के बाद क्या लिखते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायमेंशन, इसकी डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन भी होती, जैसे वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क आपने पढ़ा होगा, इट हैज़ अ डायरेक्शन, वैसे ही डाइपोल मोमेंट बिना डायरेक्शन के कोई सेंस नहीं है, इट हैज़ अ डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट जैसी एक क्वांटिटी अभी है क्या बताते हैं, लेकिन कैसे आई वो बताया, और उसको दिखाते कैसे हैं। डाइपोल मोमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन किसी भी पोलर बॉन्ड के ऊपर या नीचे एक एरो बना के दी जाती है, और एरो की टेल हमेशा पॉजिटिव की तरफ होती है, क्योंकि टेल पे एक परपेंडिकुलर डाल के पॉजिटिव साइन बन जाता है ना, इसलिए, और कोई लॉजिक नहीं है। और एरो का हेड नेगेटिव स्पीशीज की तरफ होता है, यानी आज के बाद आप ये साइन जब देखेंगे, देखते ही पता चल जाना चाहिए जी यहाँ डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। ये सिंबल है डाइपोल मोमेंट का, ये डाइपोल मोमेंट के बारे में सब कुछ आज यही डिसाइड करने वाला है। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना लिखने के बाद ये डायग्राम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। जो ये डायग्राम बना हुआ, यही मैंने अपने हाथ से बना दिया ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि आप भी बना सकते हैं, ये कोई ऐसे मैंने उठाया हुआ कॉपी पेस्ट नहीं है, वी कैन ड्रॉ इट। सो दिस इज हाउ डाइपोल मोमेंट्स डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। फिर मैग्नीट्यूड कहाँ से आता है, तो उसका कोई फॉर्मूला भी होगा, यस। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि पहले एक बार डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो अब आपके पास ये डेफिनेशन का हिस्सा ही होता है, बिना फॉर्मूला के डाइपोल मोमेंट डजंट मेक अ सेंस। सो डाइपोल मोमेंट ज़्यादातर कंफ्यूज क्या करते हैं बच्चे, जब स्कूल में या मेरे पास टेस्ट मिलता है और होता है डाइपोल मोमेंट डिफाइन करो, अक्सर उसका फॉर्मूला डिफाइन कराते हैं, जो बहुत इरिटेट करती है चीज़ कि गलत है यार, फॉर्मूले को लैंग्वेज में देना ये तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट थोड़ी है। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कराई वो देने के बाद आप फॉर्मूला देते हो। देखा जाए तो इस फॉर्मूले को लैंग्वेज में लिखा है क्या, फिर से करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो सेपरेशन की वजह से आया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी जहाँ वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और जहाँ वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको स्मॉल r या स्मॉल d किसी से भी रिप्रेजेंट कर दें, मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज, जिसको कैपिटल Q या स्मॉल q किसी से भी रिप्रेजेंट कर दें, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यानी डाइपोल मोमेंट का सिंबल मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू D, वेयर
Q इज चार्ज डेवलप्ड, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ डेवलप हुआ होगा उतना ही चार्ज यहाँ डेवलप हुआ होगा। सो Q इज चार्ज, दोनों में सेम ही चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। दिस इज डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तीनों साइंस का मतलब आपको मैंने बता दिया। इसकी यूनिट क्या होगी, ये मेजर किया जाता है डी बाय यूनिट्स में। डायपोल मोमेंट की यूनिट का नाम, जैसे आप जानते हैं फोर्स के लिए आप न्यूटन यूज, वर्क डन में फोर्स में आप एक न्यूटन टर्म यूज करते हैं, या आपने देखा फ्रीक्वेंसी के लिए हम हर्ट्ज यूज करते हैं, वैसे ही डायपोल मोमेंट अक्सर डी बाय में बताया जाएगा। नोटेड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट कि जो डी बाय है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डी बाय, ये भी आई हुई डेफिनेशन है, बहुत कॉमन। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब जरा एक्सप्लेन करते हैं डी बाय क्या भला है, किसको कहते हैं डी बाय। डी बाय मीन्स यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद 1 डी बाय इज इक्वल्स टू, अब डी बाय को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ से, तो आपकी कॉपी में डी बाय अब हेडिंग आ जानी चाहिए इसके नीचे कि वी आर एक्सप्लेनिंग दिस यूनिट। तो इसको ध्यान से सुनना, इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, हर लेवल पे आते हैं। स्कूल के भी आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं। 1 डी बाय इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मैथमेटिकली 10 रेज टू द पावर माइनस 18 ESU डॉट सेंटीमीटर। अब डी बाय निकालना है मेरे को डायपोल मोमेंट, तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, चार्ज और डिस्टेंस। मतलब ये चार्ज की यूनिट रही होगी और सेंटीमीटर तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस की यूनिट है, यानी कि MKS सिस्टम तो नहीं है, ये CGS सिस्टम है। तो इफ़ इट इज़ CGS सिस्टम, ये सेंटीमीटर है, तो ये चार्ज की यूनिट हम पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन इसका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त आया था, बट इसको अब मैं प्रॉपरली फिर से बता दूं। ये ESU भी एक छोटे चार्जेस को मेजर करने की एक यूनिट हुआ करती थी जो पहले यूज होती थी। इसके फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है बेसिकली चार्ज को मेजर करने की CGS सिस्टम में। अब CGS सिस्टम में अगर चार्ज नापा जाए और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापा जाए तो 1 डी बाय इज इक्वल्स टू दिस। बट अब तो आपको ESU में पकड़ते हैं, ये मैं बता दूं, ESU में इसमें पकड़ा जाएगा। सो इसकी आदत पड़ जाएगी आज सुनने के बाद। अब मेरे को तो भाई SI यूनिट भी चाहिए कूलम और मीटर की फॉर्म में, तब मैं डी बाय को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। सो उसमें आपको बता दूं 1 ESU इज इक्वल्स टू हाउ मेनी कूलम्स। ये कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन कूलम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 4.8। ये कूलम और ESU का कन्वर्जन फैक्टर, जैसे किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन फैक्टर 1000 होता है ना, वैसे ही ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो उससे आंसर क्या आया, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्स। आपको ये याद रखना पड़ सकता है कि एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज एक्चुअली 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्स, जो कि SI यूनिट है। नोटेड? कैन आई शिफ्ट द पेज? कोई इशू हो तो बता देना बच्चों। बस ये डेफिनेशन के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। मैम 1D की डेफिनेशन में बता दीजिए। श्योर। 1 डी बाय मीन्स व्हाट? 1 डी बाय की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसको एक्सप्लेन करना है। 1 डी बाय इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU डॉट सेंटीमीटर। डॉट मतलब प्रोडक्ट, विच फर्दर, अब मैं कूलम्स में और मीटर में इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ अगली स्लाइड पे। उससे पहले मैं आपको कन्वर्ट करना बता रही थी कि ESU को कूलम्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है। सो मैं अभी यहाँ क्या बताने लगी आपको, ESU को कूलम्स में कन्वर्ट करना। वैसे 1 डी बाय की अभी डेफिनेशन कितनी बात हुई है, 1 डी बाय इज, इसकी डेफिनेशन यही है, इट इज यूनिट
of dipole moment which is equal to 10 to the power minus 18 ESU dot centimeter. अब इसको हम SI में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके सामने. आई होप इतनी देर में ये आपको याद हो गया होगा. 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 कूलम्स. तो अब कन्वर्ट करके देखते हैं ना. यानी मैंने 1 डी बाई आपको किसके बराबर बताया? मैंने 1 डी बाई आपको बताया 10 टू द पावर माइनस 18 ESU डॉट सेंटीमीटर. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट. तो ESU को अगर मुझे कूलम्स में कन्वर्ट करना है तो अभी अभी मैंने बताया इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम से. तो ये तो चार्ज कूलम में कन्वर्ट हो गया. मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर था. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. तो इसको ऊपर ले आती हूँ. मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 2. इसका टोटल रिजल्ट क्या आया? 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 30 कूलम्स. राइट, ये C है बड़ा और मीटर. इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, बस डॉट लगाने का मतलब है और कैपिटल C लिखने का मतलब है. ये कूलम्स है, ये मीटर है. तो 1 डी बाई के बारे में ऑब्जेक्टिव में आपको ये आना बहुत ज़रूरी है. NCERT में स्कूल लेवल तक के लिए आपको 1 डी बाई सिर्फ इस यूनिट में डील किया हुआ है. लेकिन जब फिजिक्स पढ़ लेते हैं और जब आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, मोल कॉन्सेप्ट, उसमें यूनिट कन्वर्जन डायमेंशंस हैं जो फिजिक्स में आपने अब तक शायद कर भी ली होंगी, MLT वाली. तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब तो भाई डायमेंशंस भी पढ़ ली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ESU और सेंटीमीटर को बच्चा कूलम और मीटर में कन्वर्ट कर सकता है. सो ये आपके पास 1 डी बाई का एक्सप्लेनेशन था. अब आपके पास आ जाता है इस डाइपोल मोमेंट का यूज, प्रॉपर्टीज, खास बात. ये तो डेफिनेशन को ही हम एनालाइज कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे फॉर्मूले को. नाउ डाइपोल मोमेंट का मैं एग्जांपल्स और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूं उससे पहले ये 5 चीज़ें मेरे को नहीं भूलनी है. ये कभी कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसके बिना आगे का टॉपिक नहीं हो सकता. सो इट इज़ नॉट टू प्रेजेंट समवेयर, इट इज़ टू नो द फंडामेंटल सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस. इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसकी डेफिनेशन कोई एक आधे स्कूल टेस्ट में जिसमें एक ही चैप्टर का टेस्ट लेना और 5 डेफिनेशन चिपकानी है तो उसमें एक ही चिपका देंगे. बट हाउ टू अप्लाई डाइपोल मोमेंट, उसके लिए 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा. डाइपोल मोमेंट हमेशा एक बॉन्ड का अलग से बताया जाता है किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और उसको कहा जाता है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट. पॉलीएटॉमिक, अभी कम से कम आपके सामने में 20 एग्जाम्पल लाने वाली हूँ. तो हर एक में आप देखोगे पहले हर एक बॉन्ड का मैं डाइपोल मोमेंट निकालूंगी और उसको कहते हैं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट. और वो पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट से डिफरेंट भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है बॉन्ड डाइपोल, मतलब ये चीज़ें कहीं ये बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं जो हिडन रह जाती हैं. मैं चाह रही हूँ ये आपके पास हो, तो अब आपको पता होगा कि मेरे को क्या 5 बातों का ध्यान रखना है. बहुत ज़्यादा ईजी है अप्लाई करने में. सिंगल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट लेते हैं एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल. सेम भी हो सकता है, वो बात की बात है, बड़ा रेयर है. ठीक है, बड़ा ही रेयर है, इसीलिए इसको बोला वो डिफरेंट ही होता है. दूसरी चीज़ जो हम बात कर भी चुके हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो है सो है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेट डायरेक्शन है. थर्ड पॉइंट, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है. इट कैन ऑल्सो बी 0. कोई आपको कहे जी फोर्स लगाओ और डायरेक्शन क्या दी है, दीवार के अगेंस्ट, और आप दीवार इतनी मजबूत उसके अगेंस्ट लगा रहे हो फोर्स, आउटपुट तो 0 ही आएगा चाहे आप कितना ही फोर्स लगा रहे थे. तो क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन ऑल्सो बी 0 एज द, और सम टाइम ये 0 के काफ़ी एग्जांपल आएंगे और आज काफ़ी तंग करेंगे आपको. एज द 2 ऑपोजिटली एक्टिंग बॉन्ड डाइपोल्स कैन कैंसिल ईच अदर. एक ही आर्टिकल, एक वुडन ब्लॉक रखा और आपको कहा है एक हाथ से एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसके राइट हैंड साइड में और दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगाओ और इक्वल लगाओ, वो वुडन ब्लॉक मूव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपके दोनों हाथ का फोर्स ऑपोजिट और इक्वल है. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का सम अक्सर आप देखोगे 0 हो सकता है. तो डाइपोल मोमेंट आज आप देखेंगे 0 भी हो सकता है. कन्वेंशन से हम इसको एक छोटे से एरो से डिफाइन करते हैं जिसमें इसकी टेल, दिस इज सो बैड,
जिसमें इसकी टेल जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होती है, और यहाँ पे लिखा गलत हुआ है बच्चों, और इसका हेड जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है। मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए वो दिखाया जाता है, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन ये क्यों स्पेशल मेंशन हो रहा है यहाँ पे थोड़ी देर में पता लगेगा। फिफ्थ, इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी तो आपको पता लग गया HCl है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, हम यूँ दिखा देंगे, डन। बट जब पॉली एटॉमिक यानी 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे तो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का सारे बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सम होगा। दिस इज नाउ गोइंग टू बी द पॉइंट नंबर 5 विच वी आर गोइंग टू डू इन रेस्ट ऑफ क्लास टुडे। सो डायपोल मोमेंट निकालते वक्त ये 5 चीज़ें याद रखनी, ये 5 चीज़ें कहीं आपको रिपोर्ट नहीं करनी है, ये अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी थोड़ी देर में। सो नाउ let me start to find out dipole moment. No numericals, right? ये न्यूमेरिकल नहीं थे इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो और नॉन ज़ीरो निकालने हैं। तो फिर से एक बार मैं समझ लूँ डायपोल मोमेंट चीज़ क्या थी। डायपोल मोमेंट इज some quantity which results due to electronegativity difference between two bonded atom। ये नॉन बॉन्डेड एटम की चीज़ नहीं है, ये 2 बॉन्डेड एटम के अंदर इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। जब उसमें 2 चार्जेस अलग अलग सेपरेट हो गए, वन इज पार्शियल पॉजिटिव वन इज पार्शियल नेगेटिव हैविंग दिस डायरेक्शन, ये होता है डायपोल मोमेंट। अब तक हमने इतना पढ़ा, अब एक एक केस जो मैं डिस्कस करती जाऊंगी वो आपके सामने आना चाहिए, आपकी कॉपी में होना चाहिए। इस स्लाइड का कुछ नहीं, लेकिन अभी मैं 1 बाय 1 केसेस लूँगी, जैसे वेस्पर में लिए थे। एक एक केस करते करते आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। बॉन्ड पोलैरिटी, अब मैं शुरू करती हूँ। सपोज ये मोला मॉलिक्यूल लिया मैंने लिया HI, मैंने लिया HF, मैंने लिया HCl, कोई भी ले लिया। इज दिस बॉन्ड पोलर? यस, तुम देखते ही कह दोगे यस दिस बॉन्ड इज पोलर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और उसकी वजह से उसमें ये डायरेक्शन भी बता दोगे अब तो आप। यस दिस बॉन्ड इज पोलर। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, इज दिस मॉलिक्यूल पोलर? यस। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है और वो भी पोलर है, तो यस ये पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर होगा। मॉलिक्यूल्स जिनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है मेरे को, यानी जिनमें कोई ना कोई चार्ज सेपरेशन दिख रहा है कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, उन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी तक मैं क्या कह रही थी? अभी तक मैं कह रही थी अगर कोई बॉन्ड पोलर है तो उसको कहते हैं पोलर बॉन्ड, जिसमें चार्ज सेपरेशन है। ऐसा ही अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो उसको भी हम क्या नाम दे रहे हैं? पोलर मॉलिक्यूल। दोनों में फर्क है, वही अब आपको दिखाना है। अब उसके लिए यानी कि अब मुझे नहीं पता पॉली एटॉमिक में क्या केमिस्ट्री आने वाली है, वो अब समझते हैं। इफ समबडी आस्क मी, देखिएगा क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? यस। अब आपको देर नहीं लगेगी बोलते हुए। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? नो। अब आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड पोलर नहीं है, इसमें एक इकलौता बॉन्ड, वो भी पोलर नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इसका म्यू, म्यू माने क्या? म्यू माने चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस, Q इंटू डी। Q तो जीरो ही है, डेवलप ही नहीं हुआ। डिस्टेंस जो मर्जी रहा हो, जिससे जीरो मल्टीप्लाई हो गया वो तो जीरो हो गया। सो अगर अब लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल्स, आपके पास ये डेफिनेशन होनी चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? द मॉलिक्यूल्स, इसकी अंडरस्टूड डेफिनेशन नहीं है, द मॉलिक्यूल्स having net dipole moment is equals to 0 is not equal to 0। अच्छा पोलर डिफाइन कर रहे हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, और यूं लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स हैविंग सम नेट डाइपोल मोमेंट। उनका डाइपोल मोमेंट होगा कुछ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किनको कहेंगे हम? डेफिनेशन है ये अभी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। जिनका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल एक मॉलिक्यूल का 0 आ गया वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। और जिनका
डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब कुछ वैल्यू आई, जीरो नहीं थी, कुछ वैल्यू थी, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब मैं आपसे बॉन्ड नहीं पूछ रही, आगे अब मैं आपसे बॉन्ड नहीं पूछूंगी, आपसे बॉन्ड भी पूछे जाएंगे, वो बहुत आसान हो जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, यस। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, यस और नो, चूज करना होगा। अब मैं यस बोलूं नो बोलूं कैसे? भाई इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी नहीं है। और इसमें क्या डाइपोल मोमेंट जीरो है? नो वेज, इसका तो डाइपोल मोमेंट आएगा Q इंटू डी, मीन्स इट इज पोलर। सो एक बार फिर से, कोई कंफ्यूजन ना हो मेरे बोलने के तरीके से, हर वो मॉलिक्यूल जिसका म्यू इज नॉन जीरो इज पोलर, हर वो मॉलिक्यूल जिसका म्यू इज इक्वल्स टू जीरो इज नॉन पोलर। उसमें कोई पोलैरिटी नहीं, कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है, किसी भी वजह से हो। मैं यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जहाँ ये डेफिनेशन और ये इंस्ट्रक्शन लिखी, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके डाल लीजिए। और वो नोट क्या है आपके लिए? वो नोट है, it is not necessary that a non-polar molecule does not contain a polar bond। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नॉन पोलर इसीलिए क्योंकि उसमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। नो, कोई ऐसी चीज़ आप, मैंने लिखवाया इसलिए कि आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे अच्छा कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है मतलब उसमें सारे बॉन्ड भी नॉन पोलर थे। नो, बिल्कुल ऐसा आप एज्यूम नहीं करेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था वो शायद इसी वजह से नॉन पोलर रहा होगा क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर थे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप एज्यूम नहीं करेंगे। और अब आपको समझ आना शुरू होता है जब हम केसेस लेते हैं। सो अब तक मैं आपको पोलर नॉन पोलर का मतलब समझा रही थी बॉन्ड्स में और मॉलिक्यूल्स में। नाउ सिलसिलेवार में कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ तो आनी शुरू हो कि ये बात क्या करी है। तो सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट जो पढ़ा दिया गया उसका अब हेडिंग आती है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये यूज़ कहाँ होना है, इसका फ़ायदा क्या है? डेफिनेशन दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, सब दे दिया आपने, इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ? लेट्स सी, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू म्यू से मेरे को क्या पता चल जाता है? किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी का ट्रेंड। आई गेट टू नो अबाउट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डेफिनेशन से यही गाना गा रहे हैं और अब इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HI और II, मेरे को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर, कौन सा बॉन्ड कम पोलर। लगाओ, मैं आपसे कहूँगी मेरे को म्यू की वैल्यू दे दो जी, मैं इसको अरेंज कर दूंगी। यानी जब जिससे शुरुआत की थी, बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर है वो मेरा इशू नहीं था, मेरे को कंपेयर करनी थी कौन कितना ज़्यादा पोलर है कौन कितना कम पोलर है। तो उसके लिए हर एक का म्यू निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, Q इंटू डी, Q इंटू डी। मुझे पता है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और Cl में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H और I। तो इसीलिए जब हमने म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी निकाला तो क्या पता चला? HCl इज मोर पोलर एज कम्पेयर टू HI। और क्योंकि ये दोनों सेम थे, यहाँ Q इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए ये लीस्ट पोलर होगा। सो पहली एप्लीकेशन, बाय नोइंग और बाय कैलकुलेटिंग म्यू आई कैन फाइंड आउट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ अ गिवन बॉन्ड। तो डाइपोल मोमेंट से मेरे को पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में कंपैरिजन करने की फ्रीडम मिल गई। दैट इज एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 2 पे ही आज की मैक्सिमम क्लास है। वो क्या? डाइपोल मोमेंट जिसके एप्लीकेशन को पढ़ रहे हो आप, इट एक्चुअली कंफर्म्स अबाउट सिमेट्री जो वेस्पर से हमने निकाली। डाइपोल मोमेंट हेल्प्स
ये पूरा लिखो, डायपोल मोमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट ज्योमेट्रीज ऑल्सो। बस अब इसी पे क्लास है पूरी, ध्यान देना इसमें। ये एप्लीकेशन मैं समझाऊं उससे पहले मेरे को डायपोल मोमेंट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के निकालने सीखने पड़ेंगे और फिर उसका ज्योमेट्री से रिलेशन देखना पड़ेगा। सो नाउ अब मैं उस सेकंड एप्लीकेशन के अंदर कुछ डिटेल बात कर रही हूँ। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली सिमेट्रिक, आप देखोगे एक ऑब्जर्वेशन, ये लिख लेना बच्चों, जब मॉलिक्यूल्स परफेक्टली सिमेट्रिक होंगे तो आप देखोगे उनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ये कैसे कह दिया मैम आपने, अभी तक बस कहे ही जा रहे हो, दिखा कुछ नहीं रहे, तो ये जायज़ है आपका सवाल कि जब मॉलिक्यूल्स, अब आप देखने वाले हो, परफेक्टली सिमेट्रिक होंगे तो उनका डायपोल मोमेंट बिल्कुल एक दूसरे से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आई वॉन्ट यू पीपल टू एब्जॉर्ब दिस लाइन, right? A difficult way of writing this, but I want you people to absorb this line, to have this line in your copies. शायद इसके बाद आपको इस लाइन की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन it's a good way of summarizing all what we are going to see now. चलो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सबसे पहला ले रही हूँ। आप देखोगे वही सीरीज एग्जाम्पल्स की चलाऊंगी मैं जो वेस्पर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन में चलाई थी। तो पहला एग्जाम्पल कोई गेस कर सकता है क्या था वेस्पर और वीबीटी के दौरान? वही ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल PCl5। नहीं यश गलत बोला। कौन सा था पहला एग्जाम्पल? BeCl2। फर्स्ट एग्जाम्पल आई BeCl2। यस एब्सोल्युटली राइट। BeCl2 ले लो, चाहे BeF2 ले लो, चाहे BeH2 ले लो, आप समझ गए होगे कि कौन सा एग्जाम्पल ले लो। अब आपको BeCl2 का सेंट्रल एटम का सब कुछ पता, और आप जानते हो प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा और उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने अपने आप को स्पेस में सब ज्योमेट्री लगा ली होगी। क्लोरीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन जैसे पेरिफेरल एटम्स तो एंड में आते हैं। लेट मी शो यू इट्स फाइनल स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। मेरे बताने से पहले आपकी कॉपी में आ गई होगी। दिस लीनियर विद 180 डिग्री एंगल, सिमेट्रिक है। अब से सिमेट्री का मतलब सिर्फ एंगल नहीं होगा, बॉन्ड डिस्टेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डायपोल मोमेंट डिस्टेंस आना है। बॉन्ड डिस्टेंस अगर सेम है मतलब ये भी एक सिमेट्रिक बात है बच्चों। तो आज जो लेवल 2 सब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है, जो IITs के गए सालों के क्वेश्चंस हैं, उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो BeCl2 में मेरे को सबसे पहला काम करना है जो आज का टॉपिक था जी, डायपोल मोमेंट निकालो। पहले मुझे चेक करने इंडिपेंडेंट बॉन्ड्स, क्या ये बॉन्ड पोलर होगा? यस, ये बॉन्ड पोलर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नहीं है और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे पता चला? मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ तो याद ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद है कि ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे और ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है, तो इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, ये बॉन्ड पोलर होगा और इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। वैल्यू जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं आज वैल्यू से, वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं। हमारा ये टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है, राइट? क्योंकि वेक्टर एडिशन केमिस्ट्री में नहीं किया जाता। दिस इज म्यू, इस वाले बॉन्ड का म्यू, ये भी तो पोलर होगा बॉन्ड। यस, इसका भी, इस बॉन्ड का भी डायपोल मोमेंट होगा। यस, क्या दोनों इक्वल होंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि ये वाले एटम्स भी सेम है, प्लस चार्ज सेपरेशन भी सेम होगा, सब कुछ सेम। तो दीज टू डायपोल मोमेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट होने पे क्या होता है बच्चों? कैंसिल्स ईच अदर। तो म्यू नेट, ये डायग्राम बन जाना चाहिए और ये लिखना है आपको। दो वेक्टर्स जो थे इसमें, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस म्यू नेट, NET नेट लिखना है, इज 0। तो बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर? इट इज नॉन पोलर, बिल्कुल, क्योंकि जिसमें डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो अब मैं कह सकती हूँ यस, दिस, एंड में मैं एक लिस्ट बनवाऊंगी पोलर नॉन पोलर की, तब बताना, ये सारे याद कराना। दिस इज नॉन पोलर, पूरा मॉलिक्यूल।
although it consists of two polar bonds. दो polar bonds के होते हुए भी ये नॉन पोलर है. मैंने यही बात यहाँ लिखवाई थी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर बॉन्ड्स नहीं होंगे, जबकि उल्टा देख रहे हो आप. नॉन पोलर के अंदर दो पोलर थे और उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. इतना क्लियर है बच्चों, तो मेरा आज का सारा लेक्चर बहुत स्मूथ हो जाएगा. किसी को इतने से में आगे का कुछ सोच के दे, इतने से में प्रॉब्लम है तो बताओ थोड़ी सी. एनीबॉडी? औरिका, भव्या, प्रखर, मल्हार, खुशी, एनीवन, संगीत, प्रप्रीत, एनीवन? कुछ भी इशू है? क्या 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 भाई? एक तो ये यू नहीं है, ये म्यू है, राइट? इसको यू बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये वेलोसिटी या कुछ और नहीं है, इट इज म्यू. और म्यू नेट मतलब जो भी दो डाइपोल मोमेंट्स इंडिपेंडेंट थे, पूरे मॉलिक्यूल का कलेक्टिव डाइपोल मोमेंट कैसे दिया जाता है? वेक्टर सम ऑफ बोथ. अगर इसके अंदर दो ही बॉन्ड थे, दोनों पोलर थे, दोनों का कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट था, तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या कहलाएगा? यही एक्सप्लेन करना है आगे पूरे एग्जांपल्स में. वो कहलाएगा म्यू नेट. म्यू नेट इज नेट डाइपोल मोमेंट, जो इनका वेक्टर एडिशन होगा. और वेक्टर एडिशन जब दो वेक्टर इक्वल हैं, साथ में ऑपोजिट भी हैं एक दूसरे के, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल कैंसिल आउट हो जाएंगे. इट विल बी नॉन पोलर. अब मैं देखूं आपको समझ आया कि नहीं समझ आया. मुझे बताना इन दोनों में से कौन सा पोलर? ईशान, गिव मी आंसर. इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा पोलर? या कोई भी नहीं, एनीथिंग. सोडियम फ्लोराइड, क्या बात कर रहे हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और ये यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पकड़ना नहीं आया ईशान. इट मीन्स मेरा पीरियोडिसिटी चैप्टर बर्बाद हो रहा है अगर मैं ये ना ढूंढ पाऊँ. ये सबके लिए है, जिस किसी को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढना नहीं आ रहा और वो पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हों, उसको स्टेक पे रख दिया, वो खत्म हो जाएगा. बस वो डेड हो रहा है चैप्टर. आप पिछला कुछ नहीं देख रहे हैं. सो बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ईशान. बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में भी है. हाउ कैन यू से दो डिफरेंट एटम्स, वो भी एक कहाँ से एस ब्लॉक से और एक कहाँ से एक्सट्रीम राइट से, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गजब का होगा और है. तो जब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसमें दो, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है. पोलर बॉन्ड की डायरेक्शन हेड टुवर्ड्स नेगेटिव, टेल टुवर्ड्स पॉजिटिव. इसमें भी पोलैरिटी है, हेड टुवर्ड्स नेगेटिव, टेल टुवर्ड्स पॉजिटिव. ईशान, अब कुछ दिन तुम मेरी हिट लिस्ट पे रहोगे बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, राइट? ऑल्दो यू आर अ गुड किड. तो टेस्ट देना भूल जाना और क्लास में अटेंटिव ना होना, दोनों एक ही डायरेक्शन में बता रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू पुल यू मोर नाउ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर माई क्वेश्चंस, राइट? सो बाकी बच्चे अब बताओ, ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट तो हैं, दीज आर ऑपोजिट, बट आर दे इक्वल? विल दे बी इक्वल? नो. क्यों इक्वल नहीं होंगे? एक तो बॉन्ड डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि बेरिलियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस अलग होगा, बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस अलग होगा. दो अलग अलग एटम है भाई. दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम नहीं होगा, तो यहाँ शायद चार्ज कुछ और डेवलप होगा और यहाँ चार्ज कुछ और डेवलप होगा. दोनों डाइपोल ऑपोजिट तो हैं बट अनइक्वल हैं. सो ये गलती जो ईशान से हुई है, बहुतों से होती, वो तो बात अलग है, हमने ईशान को पकड़ दिया, लेकिन ये आप में से बहुतों से होती. क्यों? क्योंकि भी शुरुआत है, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप इतना एक्सप्लेनेशन दे पाओ जो मैं दे रही हूँ. हाँ, अब के बाद आपसे एक्सपेक्टेड होगा. सो जस्ट टू टेल यू दैट what do we mean by actually the symmetry, what do you mean by actually the equal मतलब q into d दोनों इक्वल होंगे तभी तो म्यू सेम होगा वैल्यू में. तो ना तो यहाँ q इक्वल था, ना यहाँ पर d इक्वल था. ईशान, अब क्लियर हो गया? तुम्हारे कंधे पे रख के मैंने बाकियों पे भी बंदूक चलाई है. अब क्लियर हो गया ईशान? परफेक्ट. अब आगे पूछूंगी तो आंसर सही आना चाहिए. सो ये मेरे लिए
ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का जब मौका आया तो मैं नेट डाइपोल मोमेंट क्या निकालूंगी? नेट डाइपोल मोमेंट अब के तो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट तो थे दोनों के दोनों डाइपोल्स, बट अनइक्वल थे, बराबर नहीं थे, इसीलिए इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बल्किरत, नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होगा? ये पोलर है कि ये नॉन पोलर है? नैन्सी, बल्किरत है? बल्किरत, इज दिस पोलर और नॉन पोलर? तुम लोगों का लेट रिस्पॉन्स आना ना मेरी क्लास को लंबा कर देता है। हाँ जी बच्चा। तो मैंने ईशान को पट्टी पढ़ाई, तुम क्या कर रहे थे? साथ में लंच कर रहे हो या मम्मी पापा के साथ गप्पे मार रहे हो बैठ के? लिविंग रूम में तो नहीं बैठे हुए हो कि मेरा नाम आया तो दौड़ के माइक ऑन कर दिया? मैंने क्या समझाया? ये दोनों डाइपोल्स ऑपोजिट, यानी कि दोनों डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट तो हैं बट अनइक्वल हैं। ये फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं मेरे को। क्यों बल्किरत? दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट हैं पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो डाइपोल मोमेंट नेट दोनों का जीरो नहीं आएगा। इट हैज सम वैल्यू, इट इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो का मतलब नॉन पोलर थोड़ी हुआ, नॉन जीरो का मतलब हुआ भाई इसकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट की जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कुछ है तो मतलब वो पोलर है। आपका सिलेबस नहीं अलाउ करता डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना, मैं वो भी करवा देती कैलकुलेट। सो बल्किरत से सॉरी अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमको आ गया कि नहीं आ गया। यस समीर, तो पता नहीं बल्किरत ने क्यों नॉन पोलर दिया है। एनीवेज, अब बल्किरत तुम्हें पकड़ूंगी मैं आज क्लास में, एक भी गलत आंसर दिया आप तो देखना। सो भाई याद रखो, दो ऑपोजिट डाइपोल्स बट अनइक्वल नहीं होंगे, कैंसिल, कैंसिल नहीं होंगे तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस दैट मॉलिक्यूल इज पोलर, राइट। ये है आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो अब नीट और मेंस में आने लगे। ये 90s के क्वेश्चन ऐसे आया करते थे, वो आपका सब्जेक्टिव लेवल 2 है। आज की डीपीपी का पहला क्वेश्चन ये है सब्जेक्टिव लेवल 2 में, बट ये स्कूल में भी आते हैं, हम स्कूल वालों ने भी अपना लेवल अप किया हुआ है। चलिए अब बेसिक पे आते हैं फिर से। मैं एक और स्ट्रक्चर ले आई एज पर दैट वीबीटी वेस्पर BeCl2 के बाद मैंने हर बार BF3 डिस्कस किया है। हैव अ लुक, BF3, BF3 का मतलब इसमें BBr3 भी है, इसमें BI3 भी है, ये सारे हैं, BH3 भी है, सब कुछ है। BF3 मतलब ज्योमेट्री देखो, अब नहीं बतानी मेरे को, आपको पता है ये ट्रायगोनल प्लेनर होगी और 120 डिग्री का एंगल होगा। थीटा मुझे चाहिए होंगे वेक्टर एडिशन में, समटाइम कॉस थीटा आता है वेक्टर एडिशन में। दिस थीटा इज 120 डिग्री। नाउ ये जो मेरे पास है, अब मुझे फिर ढूंढना है। मेरे से किसी ने पूछा ये मॉलिक्यूल पोलर है क्या या नॉन पोलर है? लेट मी सी। BF3 में तीनों बॉन्ड को इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा। जब तीनों बॉन्ड को मैं इंडिविजुअल डील कर रही हूँ तो पहले तो ये देखूँ क्या ये पोलर, ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दो B और F दो ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट आएगा। जिसकी टेल बोरोन की तरफ, एरो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, टेल होती है पॉजिटिव की तरफ क्योंकि ये निशान पॉजिटिव बनता है टेल पे। ऐसे ही इसका भी होगा, हाँ जी बिल्कुल, ये भी पोलर बॉन्ड है। ऐसे ही इसका भी होगा क्योंकि ये भी पोलर बॉन्ड है। तीन पोलर बॉन्ड, वो भी ठीक ठाक चार्ज वाले, तीनों का म्यू निकालते हैं सेम आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम बिकॉज टू सेम एटम्स, डिस्टेंस भी सेम क्योंकि दो सेम एटम के बीच डिस्टेंस बना। तीनों का डाइपोल मोमेंट विल कम सेम, लेकिन एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? एल्जेब्रिक सम नहीं कर रहे हम, तीनों का ऐड कर दो, नो, हम वेक्टर सम कर रहे हैं। और वेक्टर सम क्या होता है इस डायग्राम में बताती हूँ। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन विल कम इन दिस डायरेक्शन नेट, इन दोनों का एडिशन विल कम इन दिस डायरेक्शन। और इस वाले के वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? ये। फाइनली दे विल कम इक्वल एंड opposite, equal and opposite means what? Overall जब तीनों का equal and opposite result आ गया, equal और opposite result, ये बनना चाहिए डायग्राम, ये जो मैंने बनाया है,
मीन्स व्हाट, म्यू नेट क्या आ जाएगा, इट विल बी 0, हेंस इट इज नॉन पोलर। सिमेट्रिक था, देखो सिमेट्री साथ साथ देखते जाना, सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक का मतलब क्या, सारे एंगल बराबर, सारे बॉन्ड डिस्टेंस बराबर, और तो और पेरिफेरल एटम्स भी बराबर। इस तरह सिमेट्री क्या जान थोड़ी लेनी है हमने नेचर में, ये इस तरह सिमेट्री क्या मिल सकती है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं ज़बरदस्ती करवा रही हूँ। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होगा? अगर आपको सीधा साधा सिंपलेस्ट सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो यही पूछ सकता है, इतना आसान स्कूल में भी नहीं आता। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। रेड और ब्लू मैंने किया, अब अपने एक ही कलर के पेन से दिखा सकते हैं, बॉन्ड्स भी और उसके ऊपर एरोस के साथ बॉन्ड लेंथ्स दिखाते हुए, मीन्स ये डाइपोल मोमेंट भी। और फिर उसके नीचे मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से, ओवरऑल एडिशन, ओवरऑल सम ऑफ दीज टू डाइपोल्स। तो डाइपोल नंबर 1, डाइपोल नंबर 2, डाइपोल नंबर 3, ऐसे कर लीजिए। 2 और 3 का नेट आप एरोस ऐसे दिखा दो डॉटेड करके, जो तरीका आपके पास आता हो, और यहाँ लिख दो नेट। इन दोनों का नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच केम आउट टू बी जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस, just equal and opposite to this, hence both will cancel each other, therefore net dipole moment is 0, so the molecule is non-polar। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ साथ 1 by 1 आपकी कॉपी में आने चाहिए। 4-5 एग्जाम्पल होते ही आपको बताने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे वेस्पर में हुआ, फिर तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अब तीसरा, अभी तक तो मेजरली 2 ही किए मैंने, BeCl2 और B के ये BbR3, Bi3, ये सब। एग्जाम्पल नंबर 3, मीथेन। मीथेन और हॉट फेवरेट ऑफ ऑब्जेक्टिव CCl4 एक ही बात, ठीक है। मतलब मैंने बस पेरिफेरल चेंज कर दिए, लेकिन वो भी सेम ही रखे सारे के सारे। अगर मैं देखूं, मैंने क्यों 2 एग्जाम्पल स्पेशली बताए, क्योंकि CH में तो एक और बात आ गई, और वो क्या, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम होता है नाम मात्र, तो ये तो वैसे ही नॉन पोलर हो गया। मीथेन के लिए, नॉन पोलर के लिए तो मेरे को वेक्टर सेक्टर पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो लिखिए मीथेन, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज टू स्मॉल, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो था मीथेन के केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज टू स्मॉल, बहुत कम था, इसीलिए ये तो वैसे ही क्या हो गया, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। इसमें तो पोलैरिटी का मतलब ही नहीं, चार्जेस का मतलब ही नहीं, लेकिन CCl4 तो सेम आ जाएगा ना। तो अब मुझे उसको देखना है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, फिर भी कई बार होता है नहीं, थोड़ा सा ही सही डिफरेंस तो है, बहुत कम आएगा डाइपोल मोमेंट पर, आएगा तो ठीक है, देख लेते हैं। आएगा तो ये देखो, इसकी डायरेक्शन, एरो देख रहे हैं, हेड यहाँ, इसकी डायरेक्शन, इसकी और इसकी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, और ये हाइड्रोजन, ये तो इसी स्क्रीन के सामने से आ रहे हैं, इधर से, दोनों ऑपोजिट इक्वल, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ये आ रहा है आपकी लैपटॉप या टीवी स्क्रीन या जो भी फ़ोन की स्क्रीन है उसके पीछे से, और ये आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने से, ये भी एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे। कई बार इसको समझाने के लिए यूँ दिखा देते हैं, भाई 3D इफेक्ट आप अपनी कॉपी में नहीं ला पाते, जानते हुए कि ज्योमेट्री गलत है, लेकिन ये बता देते हैं 4 में से 2 बॉन्ड ऑपोजिट एंड इक्वल, फिर 4 में से बचे हुए 2 बॉन्ड भी ऑपोजिट एंड इक्वल, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज 0। इसीलिए मीथेन मॉलिक्यूल दोनों ही सूरतों में नॉन पोलर है, ये ध्यान रखिएगा। ये कार्बन बीच में, ये लेफ्ट हैंड साइड से आया, राइट हैंड साइड से आया, दोनों ने इक्वली कैंसिल कर दिया। ये आपके लैपटॉप स्क्रीन या फ़ोन स्क्रीन के सामने से आया, ये फ़ोन स्क्रीन के पीछे से आया, इक्वल एंड ऑपोजिट, बोथ कैंसिल्ड ईच अदर। सो ये भी तो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री थी। कौन सी ज्योमेट्री थी बच्चों? ये था एक रेगुलर टेट्राहेड्रल। अभी मैंने डिस्टॉर्टेड वाली ज्योमेट्रीज तो कराई ही नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद आएंगी। रेगुलर टेट्राहेड्रल,
सो नोटेड मीथेन, लेकिन CCl4 मेरे को दिखाना है। इसके खैर 3D डायग्राम भी आएगा, बट मुझे पता है 3D डायग्राम से पहले ही आपको क्लियर हो जाए तो उसका मज़ा अलग हो जाता है। दिस CCl4 भी, इसका डाइपोल मोमेंट तो हर बॉन्ड का बहुत अच्छा होगा, हर बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि C और Cl के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक ठाक होता है। ठीक है जी। इसकी ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ साथ आप लोग। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव तो अब Cl ही होगा, तो एरो की हेड तो उसी पे जाएगी। इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन। अब आप जानते हो ये प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, ये जो है हमारे पास 3D डायग्राम है। दिस एंड दिस, आप ये समझ लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के पीछे से आता हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के सामने से आता हुआ है। बोथ ऑपोजिट इक्वल अगेन कैंसिल ईच अदर। ये भी ऑपोजिट एंड इक्वल, एक लेफ्ट से एक राइट से कैंसिल ईच अदर। सो इसके लिए ऑल्दो लिखना साथ में, दो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पोलर बॉन्ड्स, 4 पोलर बॉन्ड्स थे इसके अंदर, स्टिल ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट, ड्यू टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल डाइपोल्स, जो भी छोटे छोटे डाइपोल्स बन रहे थे, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। देयरफॉर, और एज शोन डायग्राम में ये तो मेंशन होता ही है, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 0। सो बल्किरत, अब हुआ ना ये नॉन पोलर, जब भी म्यू 0 आता है तब ये नॉन पोलर होता है। क्लियर बच्चों इतना? CCl4। अब यानी मैंने जितने भी केसेस किए अभी तक तो सारे ही 0 वाले आ रहे हैं, नॉन 0 तो इसका मतलब होते ही नहीं होंगे, होते हैं। अभी पहले आपको उसके लिए तैयार करना था। अब मैं एक और ले आती हूँ आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड। देखें ये पोलर की नॉन पोलर, जब तक इसमें आपको वेस्पर नहीं आता आप कुछ नहीं कर सकते। वेस्पर के हिसाब से आप याद करो, पहले तो शॉर्टकट फॉर्मूला से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे SP आते ही हिंट मिल जाता है कि ज्योमेट्री तो जी लीनियर ही होगी और वो ये होगी। ये रही ज्योमेट्री, कार्बन, और ये मैंने करवाई है ऑक्सीजन। आप चाहे वो स्टेरिक नंबर से निकाल लेते कि इसके वैलेंस शेल में 4 बॉन्ड पेयर हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर तो सिग्मा है, 2 पाई है। अब पाई हमें पता है ज्योमेट्री में रोल प्ले नहीं करते, 2 ही हैं, दोनों के दोनों सिग्मा वाले, तो 2 की तो एक ही ज्योमेट्री होती है, दैट इज 180 डिग्री के साथ लीनियर। पॉइंट इज वेस्पर आएगा तो ही डाइपोल मोमेंट आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब मेरे से पूछा जा रहा है क्या ये पोलर है? बच्चों बताओ क्या ये पोलर है? मैं अगली स्लाइड पे इसका आंसर दिखाऊं उससे पहले, क्या ये C डबल बॉन्ड O, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O तो ये इधर गया, इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर गया। सिंस बोथ आर सेम, इक्वल एज वेल एज ऑपोजिट, बस ये डायग्राम दिखाते ही, ये एरो दिखाते ही काम खत्म, यू सील द आंसर। और नीचे सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, बोथ डाइपोल्स। ये बनाइए अपनी कॉपी में, सारे केसेस होने चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट, बोथ डाइपोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट। देयरफॉर इसका म्यू भी क्या आया? 0। कार्बन डाइऑक्साइड वॉज अगेन नॉन पोलर। तो चाहे सिग्मा बॉन्ड है, चाहे पाई बॉन्ड है, चाहे 2 एटम है, चाहे 3 एटम है, अगर चाहे 4 एटम है, चाहे 5 एटम आए मीथेन के CCl4 के, अगर नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आ गया तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बेशक उसके अंदर कितने भी पोलर बॉन्ड बैठे हों। राइट, चलिए एक और केस। अब मैंने जस्ट कंपेयर करा दिया, ये केस आप कर चुके। देखिए जिसने कुछ ना लिखा हो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख सकते हो, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक ठाक है, तो डाइपोल बन गए इसके। ये रहे 2 डाइपोल, बिल्कुल सही जी। तो द अबव एरोज आर वेक्टर्स, एडिंग दीज वेक्टर्स टुगेदर कैंसल्स देम आउट, हेंस इट इज नॉन पोलर। फेयर इनफ, इतना बहुत है। ऐसे ही मीथेन में तो खैर मैंने आपको कह ही दिया कि CH बॉन्ड बहुत कम पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाम मात्र होता है, ऊपर से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ऑल 4 डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर, हेंस मॉलिक्यूल इज डाइपोलर। चाहे ट्राई एटॉमिक था,
चाहे पेंटा एटॉमिक था, चाहे पाई बॉन्ड थे, चाहे सिंगल बॉन्ड थे, कुछ भी था, डायपोल डिसाइड करने में एक ही चीज ने काम किया और वो थी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री गलत बनाई तो आंसर गलत होगा, यानी वेस्पर के बाद ही डायपोल मोमेंट पढ़ाया जा सकता है। अब आ जाइए एक और केस पे। अब याद हो मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी, उसके बाद भी दूसरी लाइन, इफ यू रिमेंबर, जिस लाइन को मैंने आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम दिया था, अब उसमें एक और चीज, जब मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री कम मिलेगी, लेस देन सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल जितने सिमेट्री से दूर जाते जाएंगे डायपोल मोमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। अब तक मेरा फोकस सारा सिमेट्रिक पे था बच्चों, और अब वो सारा मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, अब मैं क्या लिखवा रही हूँ, अगर मॉलिक्यूल्स आर लेस देन परफेक्टली सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और अनइक्वल शेयरिंग होगी तो डायपोल मोमेंट होगा। फर्स्ट एग्जांपल इज वाटर। अब आप देखो वाटर की शेप ओ, अब तो पता है वाटर की शेप बेंट होती है, एच एच प्लस इसके पास दो लोन पेयर्स भी थे। अच्छा, लोन पेयर भी डायपोल क्रिएट करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है लोन पेयर, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है देखा जाए तो। लोन पेयर्स ये दोनों, मैं और प्रॉपरली इसकी डायरेक्शन बना दूं सो दैट आपको मैं वेक्टर में बता पाऊँ। सो याद रखिएगा लोन पेयर का भी एक अपना डायपोल मोमेंट होगा, मैं उसकी डायरेक्शन भी दिखा दूंगी, एक ये और एक ये। पहले तो बॉन्ड जो बने हुए हैं उनको देखते हैं, क्या वो पोलर होंगे? बिल्कुल पोलर होंगे। डायरेक्शन एरो का हेड किसकी तरफ? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, टेल किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ। ऐसे ही इस एरो का हेड किसकी तरफ? ऑक्सीजन, टेल किसकी तरफ? पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन की तरफ। ये दो लोन पेयर्स हैं, इन दोनों का ही जो वेक्टर होगा वो लोन पेयर की तरफ होगा, क्योंकि लोन पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं है। तो इन दोनों का तो खुद जो इन दोनों का जो भी आएगा सम वो बता रही हूँ मैं, नेट। ये दोनों यूं और यूं बनाऊं मैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, उन दोनों का नेट क्या होगा बच्चों? ये। अब मेरे को बताओ इन दोनों का नेट क्या होगा? वो भी तो वेक्टर एडिशन डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी दो सेम डायरेक्शन में आ गए, हो गए और डबल एड। इसका नेट डायपोल मोमेंट तो निहायत ही ज़्यादा हो गया। मैंने इतना लंबा एरो क्यों बनाया? एक तो इन दोनों का एडिशन यहाँ गया, इन दोनों का एडिशन भी सेम डायरेक्शन में गया, तो चारों वेक्टर्स का सम एक ही डायरेक्शन में गया, तो इतना हाई इसका डायपोल मोमेंट हो गया कि इसके लिए मैं क्या लिख रही हूँ? म्यू इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, रेदर वेरी हाई। And to inform you, it is the highest dipole moment we can have. वाटर का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का रीजन, जो चैप्टर आपके ऊपर वाटर पे आना है ना आपके पास, उसमें पढ़ेंगे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। उसका एक बहुत बड़ी वजह है, इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है। याद कर लेना, लिख लेना 81 dBi मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आपको मिलना है ना, तो इसी का मिलना है 81 dBi। और उसके मैक्सिमम होने की वजह देखो, दो लोन पेयर, दोनों का वेक्टर एडिशन एक ही डायरेक्शन में, दो पोलर बॉन्ड्स, उनका वेक्टर एडिशन भी उसी डायरेक्शन में, चारों एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। तो चारों एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो कैंसिल करना तो छोड़ो, चारों मल्टीप्लाई हो गए, ऐड हो गए, रहते बढ़ता गया। नेट डायपोल मोमेंट इज वेरी हाई, दैट इज 81 dBi। सो कैन आई से इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अभी तक पोलर मॉलिक्यूल में लाई ही नहीं थी आपके सामने, क्योंकि सिमेट्रिक थे सारे। ये आपके पास हुआ बच्चों पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये भी आपके पास डायग्राम होना चाहिए। आप ये डायग्राम दिखाएं, ये दिखाना तो आपको ऐसे पड़ेगा, ये इजी होता है। आई होप नोटेड दिस 81 dBi, दिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। इसको पोलर कहना इसकी इंसल्ट होगी, इसको हाईली पोलर मॉलिक्यूल कहना इसका प्रॉपर रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, सो एक तो ये हुआ। अब इसमें तो मेरे को और केसेस, ये सारे वो वेस्पर वाले केसेस ले रही हूँ जो आपको बहुत टेस्टफुली कराए थे। एक अमोनिया ले लेते हैं यार, ठीक है। अमोनिया इस तरह से समरी दिखाऊं उससे पहले मैं अपने नॉर्मल तरीके से आपको कराऊं जैसे कॉपी में आप करते हैं।
अमोनिया की ज्योमेट्री तुरंत आना चाहिए अब, पिरामिड। ये थी अमोनिया की ज्योमेट्री, NHHH। तैयार रहना, इसके बाद एक सवाल पूछूंगी और मुझे क्विक आंसर पसंद आते हैं, सही हो तो। ये 3 बॉन्ड्स, तीनों पोलर होंगे, बिल्कुल पोलर होंगे जी। ये दिस, ये दिस और दिस, तीनों की डायरेक्शन ये होगी, तीनों एडअप ही तो होंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तीनों का ओवरऑल नेट। अच्छा, ये तीनों को ये मत समझना मैंने फ्लैट स्क्रीन पे बनाया तो ये फ्लैट है, ये दोनों वाले, ये वाले तो इसी प्लेन में है स्क्रीन के, ये पीछे से आ रहा है, यानी नीचे ट्राइंगल बन रहा है ये, तो इन तीनों का सम विल बी इन दिस डायरेक्शन, प्लस लोन पेयर भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका ओवरऑल सम कितना होगा? इसका भी ओवरऑल सम काफी ज्यादा होगा। वाटर जितना नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर थे, लोन पेयर इज किंग, राइट? लोन पेयर तो बहुत 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 पावरफुल है। सो इसका भी डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सारा एक ही डायरेक्शन में एडअप हो गया, इज नॉन जीरो, क्वाइट हाई। सो कैन आई से इट इज ऑल्सो पोलर। क्यों पोलर मिला मेरे को ये? क्योंकि इसमें सिमेट्री थी ही नहीं। सिमेट्री क्यों नहीं थी? होना टेट्राहेड्रल चाहिए था, लेकिन एक जगह लोन पेयर। माइक ऑफ करो यार, माइक ऑफ करो, सारी रिकॉर्डिंग में आता है ये। सो होना ये कोई सिमेट्री तो है ही नहीं। टेट्राहेड्रल होता तो सिमेट्री होती। अच्छा, टेट्राहेड्रल में भी 3 कोने तो H ने ले लिए, एक कोना लोन पेयर ने ले लिया, पिरामिडल ज्योमेट्री है ये, कोई सिमेट्री तो है नहीं। सिमेट्री या तो लोन पेयर वाली सिमेट्री या तो लीनियर थी, या ट्राइगोनल प्लेनर थी, या टेट्राहेड्रल थी, या और आगे जो ज्योमेट्रीज आएंगी, ये तो किसी एंगल से भी सिमेट्रिकल नहीं है। सिंस इट इज नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्री से दूर होते गए, सिमेट्री से दूर होते गए, देखो डाइपोल मोमेंट कितना आता गया। इट इज अगेन हाईली पोलर। इसकी वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, वाटर की एक्सपेक्टेड है। तो मैंने यहाँ क्या लिखवाई थी बात? व्हेन मॉलिक्यूल्स आर लेस देन सिमेट्रिक, जैसे जैसे सिमेट्री से दूर होते जाएंगे, ये और ज्यादा दूर हो गया सिमेट्री से वाटर। एक छोड़ो, 2 लोन पेयर तो, और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, अनसिमेट्री की भी हद कर दी। और इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, लेकिन एक तो लोन पेयर था, ये भी अनसिमेट्री आ गई, जिसकी वजह से ये हाईली पोलर हो गया। खैर, सिमेट्री को मेजर मत बनाओ पोलैरिटी के लिए, निकालने के लिए। पोलैरिटी निकालने के लिए तो वेक्टर एडिशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑल इन सेम डायरेक्शन एडअप्स एंड गिव्स अस हाई नेट डाइपोल मोमेंट। आपसे जो सवाल पूछना है, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और कम से कम 3 बार नीट में आया हुआ है। आप देखोगे पिछले 15 साल में, और कम से कम 3 बार मेंस और एडवांस में आया हुआ है, बस तरीका अलग कर देते हैं। ये मुझे हमेशा याद रहता है। रीजन बीइंग, मेरे पास कुछ साल पहले एक लड़की आई थी +1 में, बड़ा लेट जनवरी में, मेरे अड़ोस पड़ोस में ही थी, तो मैं उसको मना भी नहीं कर पाई, आ जा भाई। शी वॉज फ्रॉम फिटजी का सिलेबस खत्म हो गया था जनवरी में, तब आई वो, और तब हमारे पास रिवीजन चल रहा था बाई चांस इसी चैप्टर का। जनवरी में हम सिलेबस रिवाइज करते हैं। शी आस्क्ड, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग तो आता है, मैं अगले चैप्टर से ज्वाइन कर लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, आज की क्लास लगा ले। उसमें मेरा पहला सवाल ये था एनसीईआरटी वाले बच्चों से। कंपटीशन वालों की तो उस दिन क्लास नहीं थी, सिर्फ एनसीईआरटी वालों को उस दिन रिवाइज करा रहे थे। तो मैंने उसे कहा एक बार आ तो जा। क्लास में आ गई वो, और पहला दूसरा सवाल था डाइपोल मोमेंट टॉपिक। बच्चों को टफ लगता तो सबसे पहले यही रिवाइज कराने को कहते हैं कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में जा रहे हो ना, तो तुम ट्रैप में फंसोगे। कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने अभी तक पूरे टॉपिक में जिस केस में भी डाइपोल मोमेंट नेट रिपोर्ट किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कोई खास तवज्जो नहीं दी, बस एरो की डायरेक्शन के लिए दिया है। नेट डाइपोल मोमेंट में प्रखर, जिस दिन तुम नेगेटिविटी पे गए, यू आर इन ट्रैप, टोटल ट्रैप, डोंट डू इट। ओवरऑल निकालो। ऋषभ बताओ भाई, कौन से वाला? NH3 ज्यादा पोलर है। चलो जी, जनता ज्यादातर, यश भी यही कह रहा है। अच्छा जी, जनता ज्यादातर NH3 के फेवर में है, पता नहीं क्यों, देखते हैं। चलो, मेरा करने का तरीका ऐसा होगा जिसमें मैं ये इंश्योर कर सकूं, मैं बच्चों के सामने गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकती। सेम इज फॉर यू। मैं फिर भी शायद अफोर्ड कर लूँ, मेरे करियर पे उतना नुकसान नहीं आएगा। भाई, बिना वेक्टर बनाए डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखोगे, और ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, तो गड़बड़ होगी। हैव अ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ एरोज। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए डायग्राम बना दिया ना,
उसके बावजूद भी टीचर ने 3 लाइनें नीचे की पढ़ी ना, तो वो हिस्ट्री का टीचर होगा, वो केमिस्ट्री का नहीं हो सकता। केमिस्ट्री का टीचर ये देख के आगे की लिखी 3 लाइनें उसके लिए यूजलेस हैं। दिस इज 10 on 10 डायग्राम। वाई? हैव अ लुक। NF3 में तीनों बॉन्डेड डाइपोल्स जो थे, तीनों बॉन्ड डाइपोल्स जो थे, उनका नेट इज ऑपोजिट टू लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट। हेंस इक्वल तो नहीं है ये, लेकिन एटलीस्ट ऑपोजिट तो है, एक दूसरे को काफ़ी हद तक कैंसिल तो करेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो मैं छोटा सा एरो बना दूं, किस डायरेक्शन में आएगा, इन तीनों का सम और ये वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि लोन पेयर का काफ़ी ज़्यादा होता है। सो छोटा सा एरो बनाया, लेकिन इसमें क्या होगा, इन तीनों का ऐड होके भी इस डायरेक्शन में, और ऊपर से लोन पेयर का भी इस डायरेक्शन में। इक्वल नहीं है बट एटलीस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका नेट कितना आएगा बच्चों? इसका नेट आएगा, ये ठीक ठाक बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया बट चलो कोई नहीं, विजुअलाइज इजी हो जाएगा ये। सो नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एरोज की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो यहाँ सारा खेल डायरेक्शन का था। अगर आप इनके आपस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे जाओगे तो बी प्रिपेयर्ड, आपको परेशान करने वाले एग्जाम्पल आर ऑन द वे। Always answer dipole moment question after imagining these arrows. So that is the reason why ammonia is more polar. ये जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे मेरी उसी स्टूडेंट की याद आती है कि जो फिटजी से सिलेबस ख़त्म करके बहुत कॉन्फिडेंट थी और उसकी मम्मी की ज़िद पे कि एक बार आंटी की क्लास लगा ले क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ही रहती थी, वो बहुत शटर हुई थी यहाँ पे आके कि मेरे साथ तो धोखा ही हो गया इस चैप्टर में कि मैंने पढ़ा नहीं। इसलिए नहीं कि वहाँ पढ़ाया नहीं होगा, टीचर सारे पढ़ाते हैं, बट क्रॉस चेक करने वाली बात है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट इन ओपनिंग योर आईज कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन सो दैट यू कैन गो टू करेक्ट आंसर। नाउ आ जाते हैं हम एक और केस पे। अब अमोनिया तो क्या ही बताऊं, मैंने आपको सारा ही बता दिया, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है अमोनिया दिखाना मेरे लिए। ये था लोन पेयर, ये देखिए 3 बॉन्ड पेयर्स, ये पीछे से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। इन तीनों का वेक्टर एडिशन देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, विच विल एड अप टू लोन पेयर, हेंस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो आपने ये लिख लिया होगा अनसिमेट्री के वजह से, दिस इज पोलर, नो डाउट ये भी पोलर है, बट इट इज लेस पोलर, इट इज मोर पोलर। चलिए गिने चुने 1-2 एग्जाम्पल्स बचे हैं, और अब तो आप लोग मेरे को खेल खेल में करके दिखा दो। सीसॉ याद है, SF4। अब मैंने सीसॉ SF4 करा दिया तो मेरे से एक्सपेक्ट ना करना कि मैं CLF3 टी शेप वाला भी कराऊंगी, वो मैं आपको दूंगी देखने के लिए कितने लोग डायरेक्शन बनाएंगे सही एरो की और मुझे सही आंसर देंगे। तो अपनी कॉपी में बेशक CLF3 लिख लेना, मैं नहीं करा रही क्लास में SF4। अब SF4 की सबको याद होगी, सीसॉ होती है, बट ये मत भूल जाना यहाँ एक लोन पेयर भी होता है, राइट। इन चारों की अवल तो मेरे को लोन पेयर पे जाने की शायद ज़रूरत नहीं ना पड़े, ये और ये तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को फॉर श्योर। दिस एंड दिस इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, ये दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे, लोन पेयर सर्टेनली इस डायरेक्शन में, बट बोथ आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। कम तो होगा बट ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। नोटेड, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। एक और दे रही हूं, PCl5 देखो। ओके हार्दिक बल्कीरत, मैंने अब देखा आपका आंसर, सॉरी। सहज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सहज तुम अपने मम्मा के मेल आईडी से आए हुए हो ना? हाँ, मैंने किसी दिन गलती से तुम्हें पूनम कह दिया तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर देना, क्योंकि मैं पढ़ के भी देखती हूँ। एनीवेज चलिए, PCl5 की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब सोचो, चलो तुम लोग दो यार, सारा मैं क्यों दूँ? ये क्या होगा, पोलर की नॉन पोलर? करना सहज कोशिश, बल्कीरत हार्दिक करना यार, सिमरन शगुन करो कोशिश। नॉन पोलर सीम्स टू बी, लेट मी क्रॉस चेक, ये वाला और ये वाला कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये सोचो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, PCl5 है ना, तीन वही 120 डिग्री एंगल पे तीनों के तीनों, दिस दिस एंड दिस, जैसे BF3 था,
वैसे ही अब TCl3 हो गया, अब मतलब PCl3 है नहीं, ये 3 Cl बॉन्ड, इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में, इसका नेट इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट, kill each other, murder each other, hence mu net is 0, therefore it is non-polar, right? तो PCl5 तो non-polar है, उसी हिसाब से फिर आप ये SF4 कर सकते हैं, ClF3 आपका जिम्मा आप करेंगे। अंश मुझे आंसर चाहिए बच्चा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। तो ये NF3 मैंने दोबारा दिखा दिया आपको, किस लिए कि आप एक बार 3D व्यू देख लो इसका, जिसको 3D ना समझ रहा हो। ये देखो इस 3D व्यू में साफ पता लग रहा है, ये इस साइड में, ये इस साइड में, और ये थोड़ा आगे आया हुआ है। इन तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यानी नीचे जाता हुआ, स्क्रीन से नीचे जाता हुआ समझ लीजिए। किस डायरेक्शन में होगा? ये इस डायरेक्शन में, बिल्कुल एकदम इस डायरेक्शन में, इन तीनों। और ऊपर एक लोन पेयर होता, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक कैंसिल किया था, इसीलिए इसका पोलर नेचर थोड़ा कम हो गया। चलिए अब मैक्सिमम केसेस हो गए। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू रिसीव? स्कूल पेपर्स, सब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट है। पता नहीं आज ममता मैम ने टेस्ट में डाला, एक दिन डाला, शायद डाला हो, और ये सभी लोग सुनेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बेस इसी से बनता है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर ट्राइएटॉमिक? दोनों के दोनों ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। वाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर showing different polarity although they are having same number of atoms, both are triatomic? दोनों के ट्राइएटॉमिक होने के बावजूद भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते तो कैसा? बोथ ट्राइएटॉमिक बट वन इज नॉन पोलर एंड अदर इज हाईली पोलर, एक्सप्लेन व्हाई। ये ज्योमेट्री देखी टीचर ने, आपके ये एरोज देखे, ये देखे, और इधर 2 लोन पेयर भी बना देना, नंबर पूरे मिल जाने। हम नहीं देंगे, हमें तो नीचे की लाइनें भी चाहिए भाई, हम स्कूल टीचर्स जितने लीनियंट दिलेर नहीं होते। खैर स्कूल टीचर से ज़्यादा ही दिलेर हैं, आपको पता चलेगा, स्कूल टीचर्स नंबर काटेंगे आपके। अब तो पता ही नहीं कब सब्जेक्टिव टेस्ट होना है आपका। सो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इट्स लीनियर ज्योमेट्री लोन पेयर, वाटर ड्यू टू इट्स बेंट ज्योमेट्री विद लोन पेयर इज हैविंग अ ओवरऑल डाइपोल मोमेंट व्हिच इज बाय चांस वेरी हाई। बिना डायग्राम के लाइनें लिखी इंग्लिश का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। आपको डायग्राम देने हैं, उसके बाद 2 छोटी छोटी लाइनों में इस बात को एक्सप्लेन करना है। एक तो ये, अब जितना अब तक पढ़ा उसको समेटते हैं, फिर लास्ट चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। HCl पोलर, डायटॉमिक है, पोलर। वाई? क्योंकि इसमें एक पोलर बॉन्ड है। BF3 नॉन पोलर। वाई? 3 पोलर बॉन्ड होते हुए भी, क्योंकि वेक्टर एडिशन था, सिमेट्रिक शेप थी, ज्योमेट्री सिमेट्रिक थी, इसीलिए कैंसिल हो गए, ये नॉन पोलर। सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये देखो 3D इमेज दे रखी, ये पीछे जाता हुआ, ये इधर आता हुआ, इधर, इन तीनों का नेट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ये नॉन पोलर। लेकिन ये मैंने अब लेके आना है वेरी टफ पार्ट, ये मैंने क्लास के लास्ट के लिए रखा हुआ है, आखिरी में ये कराऊंगी आपको, क्योंकि NCERT वालों से नहीं पूछा जाता, ये बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको, और अभी से समझना शुरू कर दो। वैसे मैंने समझाया, बेस बना दिया, चारों सेम थे तब 0 था, अब ये 3 H और 1 Cl, इन तीनों का नेट इस डायरेक्शन में आएगा, बट वो इसके इक्वल और ऑपोजिट नहीं होगा, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर मत कर देना। इट इज पोलर, राइट? टेट्राहेड्रल है, ठीक है, लेकिन चारों Cl होते तो बात अलग थी, सेम बॉन्ड डिस्टेंस, सेम चार्ज सेपरेशन, अब तो वो होगा ही नहीं। ऐसे ही ये क्या है? अमोनिया पोलर है, वो बात अलग है, एक लोन पेयर भी है, हाईली पोलर, मैग्नीट्यूड पे बात नहीं हो रही है, यहाँ बात क्वालिटी पे हो रही है, कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर है, इसीलिए लोन पेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहे। सो ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल केस जो मैं ला सकती थी ले आई। एक टेस्ट मारती हूँ आप पे, PCl3 बताओ, देखें आगे जाऊँ उससे पहले। PCl3 पोलर कि नॉन पोलर? मैम पोलर। पोलर, पोलर है मैम। पोलर है। इश्मिन पोलर की? यस मैम, मैंने। अच्छा मैम पोलर है। ओके, सोहम पोलर है? पिरामिडल।
ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि अगर आपको याद हो तो जो अमोनिया की है NH3 नाइट्रोजन के नीचे ही तो आता है पीरियोडिक टेबल में, उसी का फैमिली मेंबर तो है, और Cl3H3, ये मैंने वेस्पर पे बहुत मेहनत की है 3 दिन, भूल रहे हो आप लोग? तो इसकी ज्योमेट्री होगी यस ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये रहा एक लोन पेयर, इट इज पोलर। बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ज्यादातर मैंने वैसे ही कोशिश करी थोड़ा सा हिलाने की और कुछ नहीं। यस इट इज पोलर इन नेचर, क्योंकि ये 3 का नेट और इसका नेट वोंट बी इक्वल, सो कैंसिल नहीं होगा। चलिए PCl3 भी पूछ लिया। ऐसे ही 2-3 केसेस। अब मैं जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है मैं आपको वाइंड अप कर रही हूँ, NCERT वालों को भेजिए और ऑब्जेक्टिव वालों को एक चीज़ और कराऊंगी फटाफट। आप ये देखिए मैंने जितने केसेस लिए एक बार लिख रही हूँ, O2, F2, N2, H2, ये सारे नॉन पोलर। वाई यू नो, HCl, HF, ये सारे पोलर डिस्कस्ड, ठीक है, जो अब तक किया है हमने। फिर हमने ट्राई एटॉमिक कुछ केसेस लिए, DeCl2, CO2, H2O, ये नॉन पोलर था, ये पोलर था, ये पोलर था, सॉरी ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, ये पोलर था, कुछ छूटा हो उसके लिए बात कर रही हूँ। फिर हमने लिए टेट्रा एटॉमिक केसेस भी, PF3, NH3, NF3, PCl3, सब ज्योमेट्री के बेसिस पर थे। फिर मेरे पास आ गया पेंटा एटॉमिक। पेंटा एटॉमिक हमने लिए CH4, CCl4, दोनों के दोनों नॉन पोलर, रीजन भी आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, कहीं अगर PtCl4 आता है, DPP में मिल सकता है। प्लैटिनम की ज्योमेट्री अभी आपको नहीं पता, आपको कराई नहीं गई है, लेकिन मैं बता दूं 12th में आएगा, वहां आपको बताते नहीं है, फिर अंडरस्टूड मान लेते। प्लैटिनम की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। याद है आपको एक हाइब्रिडाइजेशन छुड़वाई हुई है मैंने कि 12th में आएगा, DsP2, अभी बात नहीं कर सकते, ये वही थी। स्क्वायर प्लेनर है तो ऑब्जेक्टिव्स में मिल सकता है पास्ट ईयर्स में। स्क्वायर प्लेनर भी एक सिमेट्रिकल है, चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। इतने सारे केसेस कराने के बाद 2 केसेस और, ये तो सारे मैंने करा दिए आपको, SO2 और SO3, आइडेंटिफाई कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर। मैं बात है ज्योमेट्री आ गई मेरे पास तो काम खत्म है। कोई मेरे को शॉर्टकट मेथड से हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है इस सल्फर का? sp3, हाँ sp2, सॉरी sp2, हाफ 6 plus 0 plus 0 plus 0, it is 3. 3 means sp2. sp2 means what? Am I audible बच्चों? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है ठीक है। sp2 means what? ट्राइगोनल प्लेनर। S ये होनी चाहिए थी ज्योमेट्री। तो 2 तो ऑक्सीजन ने घेर ली होगी जगह, पाई बॉन्ड तो गिनते ही नहीं है हम ज्योमेट्री में, बना लो शौक है जिसको, यानी हो ना हो एक लोन पेयर ने ली है। और वैसे भी आप जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कुछ ऐसे बनाओगे तो डॉट आपको दिख ही जाएगा, ये है ज्योमेट्री। तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका नेट आएगा इस डायरेक्शन में, बट दोनों के दोनों ये इक्वल तो नहीं है, ऑपोजिट तो है, तो काट तो नहीं पाएंगे एकदम, तो इट इज नॉन जीरो, हेंस SO2 इज पोलर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सारा खेल ज्योमेट्री का है बच्चों, सारा खेल। SO3 लगाएं फिर शॉर्टकट, और SO3 का भी सेम आएगी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब के 3 ऑक्सीजन हैं, तो तीनों के तीनों यहाँ आ गई ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, तीनों के वेक्टर्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे क्योंकि एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आ गई, हेंस इसका डाइपोल मोमेंट इज 0। सो यस, SO3 इज नॉन पोलर, SO2 इज पोलर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो हम उम्मीद करते हैं शायद किसी स्कूल एग्जाम में आ जाए, बट स्कूल यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो स्कूल के हिसाब से, तो NCERT के हिसाब से तो आपका टॉपिक पूरा हुआ। टॉपिक चल क्या रहा था, NCERT वाले निकले उससे पहले दोबारा सुन लें। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट चल रहा था।
और एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में बच्चों पहली एप्लीकेशन मैंने क्या बताई थी, टू फाइंड आउट पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, राइट। दूसरी एप्लीकेशन हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टू नो अबाउट सिमेट्री और ज्योमेट्री, यानी जो मैंने स्टेटमेंट भी लिखवाई थी, कई मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कंफर्म करने में इसने काम किया। जैसे कंफ्यूजन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ट्राई एटॉमिक हैं, हो ना हो दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, बट वेक्टर एडिशन ऑफ डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्कूल में आते हैं और लिखने हैं आप एनसीईआरटी वालों को, कार्बन डाइऑक्साइड का म्यू डायपोल मोमेंट आया 0, सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट आया नॉन ज़ीरो। इसका मतलब दोनों की ज्योमेट्री सेम नहीं थी, ये कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री थी, ये अनसिमेट्रिकल थी। देन वी गॉट कन्फर्म्ड बाय वेस्पर ऑल्सो, येस दो थ्योरी ने एक ही रिजल्ट दिया तो एक दूसरे को कन्फर्मेशन कर देते हैं, येस इट वॉज लीनियर। सो सिमेट्री के बारे में सारा डिटेलिंग यहाँ मिली, मैंने आपको सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, लेस सिमेट्रिक, मोर सिमेट्रिक सारे केसेस कराए। तो यहाँ से इंसान जो मैम ने बोला वो सिर्फ मैं और मैम समझ सकते हैं, आप लोग नहीं समझ सकते, सभी लोग, ये स्कूल का क्वेश्चन है। मैं आपको एक डायग्राम दे रही हूँ, एक स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दे रही हूँ जो आपको पता नहीं कैसे बनानी है, लेकिन मैं बना के दे रही हूँ। दो सेम ग्रुप जब डायगोनल होते हैं एक दूसरे के, ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है ट्रांस, और दो सेम ग्रुप जब एक दूसरे के लिए सेम साइड पे होते हैं उसको कहा जाता है सिस। सभी लोग अगर अब तक का टॉपिक सुना है तो मुझे बताओ कौन सा पोलर, कौन सा नॉन पोलर, और ईदर ऑफ एनीथिंग। ये भी स्कूल पेपर का ही है, हालांकि वॉल्यूम 2 में आता है, बट हम वॉल्यूम 1 में ही कराएंगे, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड सब कुछ एक साथ करा देते हैं। बताओ जी कौन सा पोलर, कौन सा नॉन पोलर? प्रप्रीत देना आंसर यार। रोहन, आपका वेक्टर था ये इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। अच्छा ये तो नेग्लिजिबल ही होता है सी और एच, इसलिए इसको मेंशन ही नहीं कर रही। दे बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इसीलिए ट्रांसफॉर्म्स का डायपोल मोमेंट हमेशा 0, सिस फॉर्म्स का डायपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। ऑपोजिट तो नहीं है, इक्वल है, ऑपोजिट नहीं है, तो उल्टा इसका तो सम इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो विल से इट हैज सम डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इट हैज 0 डायपोल मोमेंट। तो यस, ट्रांस वाला हमेशा नॉन पोलर होगा, ये आपको ड्रॉ करके दिया जाएगा, या ट्रांस आपको ऐसे ही मिलता है। सिस हमेशा आपके लिए पोलर होगा। तो जस्ट आपको ये एक बार ये नोट होना चाहिए, दिखाना था मैंने, ऑल्दो ये मेरी स्लाइड में था, बट यस ये कंपटीशन वालों के लिए सोचा हुआ था, बाद में हमने चेक किया स्कूल पेपर्स का हिस्सा है, तो वो मेरा लास्ट में पहुंच गया होगा, इसीलिए आपके सामने आया नहीं। ये देखिए, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, इसीलिए 0। ये दोनों एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, कैंसिल नहीं होंगे, इसकी वैल्यू दे दी 1.90 डी बाय। ये दोनों ये भी कैंसिल नहीं होंगे, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, नेट सम इस डायरेक्शन में, इसका भी कुछ डायपोल मोमेंट होगा। सो नाउ एनसीईआरटी वाले तो फ्री हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा भी होना चाहिए जो होमवर्क में जाए। मैं आपको एप्लीकेशंस करवा रही थी, तो वो एप्लीकेशंस में आप सभी लोग एनसीईआरटी या जो भी हैं, इसमें आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे कि मैंने अभी तक आपको देखिए 2 एप्लीकेशंस बताए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोग, बुकलेट पढ़ेंगे, तीसरी कोई एप्लीकेशन मिलेगी तो मेरे को ज़रूर बताएंगे। बाकी की एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए होती है, इसलिए मैं वो 2 एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन जो बची है वो बता रही हूँ। एनसीईआरटी वाले सुनना चाहें कोई बुराई नहीं है एक्स्ट्रा नॉलेज में, अदरवाइज मेरी तरफ से फ्री है। सो आज की क्लास में कुछ ऐसा हिस्सा जो सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से आता है। उससे पहले आपको एक बार बता दूं जी, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई एक चीज़ पोलर क्यों है, कोई एक चीज़ नॉन पोलर क्यों है। डायरेक्शंस प्ले ग्रेट रोल, सिमेट्री प्लेज ग्रेट रोल। जस्ट टू वाइंड अप वाटर, आपको कॉपी में ऐसे बनाने हैं। तो आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव, ये ऑब्जेक्टिव भर भर के हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ABCD चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव डायपोल मोमेंट, देखते ही मीथेन 0, कार्बन डाइऑक्साइड आज इतना अच्छे से किया तो देखते ही 0। आज तो टेस्ट में नंबर आ लेंगे, लेसन टेस्ट में कंफ्यूज होंगे आप लोग। H2O तो वैसे ही याद है, इससे ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट किसी का होता ही नहीं है। और SO2 ज्योमेट्री ये रही,
ये नॉन पोलर था, सॉरी ये पोलर था और ये पोलर था। ये दोनों पोलर डिस्कस्ड, ये दोनों नॉन पोलर ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये देखिए 2D में कंप्रेस करके डायग्राम्स को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है। ये तो आज की क्लास का हिस्सा था, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये देखो, देख रहे हो ये क्या है? ये NCERT से दोनों साल में, यानी 12th में भी हम उम्मीद नहीं करते। ये क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं, लिख के दिखा देती हूँ, इसलिए अपनी आंखों को कष्ट मत देना। ये है COCl2, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन। पहला काम तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर रफ में बनाया, शॉर्टकट फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन ढूंढी, निकल के आई sp2 या वो वेस्पर से डायरेक्ट आप कर सकते हो। sp2 मतलब 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री होगी ये, जिसमें पाई बॉन्ड तो खैर बनाया ना बनाया कोई बात नहीं, ज्योमेट्री ये हुई। बट क्या डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा? देखना पड़ेगा। इन दोनों बॉन्ड्स का इस डायरेक्शन में, नेट इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल तो नहीं है पर ऑपोजिट है। कुछ हद तक तो कैंसिल करेंगे, लेकिन फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट आएगा। डबल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आप मेरे से पूछ सकते हो नेट कौन सी डायरेक्शन में? ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, नीट में भी अच्छा लेवल और मेंस में भी जो ट्रिकी अच्छा लेवल होगा, टफ, ये वो मिलेगा। अब नेट किस में डालोगे? तो गलती से भी Cl 2 थे इसीलिए इनका ज़्यादा होगा, नहीं। वंस अ डबल बॉन्ड और लोन पेयर, इट इज़ गोइंग टू डोमिनेट द डायरेक्शन। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में जाता है बच्चों? इसका नेट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल कम है, उतना नहीं, लेकिन हाँ इस डायरेक्शन में। तो ये केसेस के लिए आपको अलग से देखना पड़ता है। कहने को मैंने AB3 उठाया, बट अब के मैंने AB3 में सिमिट्री को तो ख़त्म किया ही किया कि एक अलग से ऑक्सीजन उठा लाई, साथ ही साथ मैंने डबल बॉन्ड भी डाल दिया। अब तक डबल बॉन्ड का केस मैं नहीं ला पा रही थी, क्योंकि अपना 2 साल का स्कूल का सिलेबस नहीं अलाउ करता। सो ये आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए, इट इज़ स्पेशल। ये कहीं बुकलेट में किसी में भी नहीं मिलते, डायरेक्ट अचानक से किसी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में या प्रोजेक्टेड टेस्ट्स में मिल जाते हैं। सो मेंशन कर लेना, डबल बॉन्ड वाले का डाइपोल मोमेंट सिंगल बॉन्ड वाले से ज़्यादा होता है। सो खैर ये चीज़ें अब मैं आपको और दिखाऊं। ये हमने कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही क्वेश्चन, दोनों के दोनों ट्राइएटॉमिक है, फिर भी एक का डाइपोल मोमेंट 0 और एक का डाइपोल मोमेंट 1.85 डिबाई। 1.8 मैंने बोला था, एग्जैक्ट 1.85 डिबाई है। इसके बाद ये लास्ट जो आज के लिए रखा था, जिसमें मुझे पता है कि इशू आता है, क्लास में बहुत मुश्किल होती है हमें समझाने में। आज 3D डायग्राम्स हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा समझाने के बाद। मैं इसका एक शॉर्टकट दूंगी, और ये बच्चों किसी भी लेवल में आता है, मतलब नीट में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, तो ये आसान क्वेश्चन में कंसिडर किया जाता है इसको, लेकिन समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब 3D डायग्राम से मेरे पास दिक्कत नहीं होगी। CH4 सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, डाइपोल मोमेंट इसका 0। CCl4 सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, डाइपोल मोमेंट 0। मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी, आप लोग मेरे को कोई जुगाड़ दिखे तो ढूंढ के बताना, देखूं आपका और मेरा जुगाड़ ढूंढने का तरीका आज की डेट में मैच हुआ कि नहीं हुआ। 2 महीने से साथ हैं हम लोग। अगर CH4 की जगह CH3Cl हो तो ध्यान देना, इस पर दिखना चाहिए डायग्राम सबको। ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये थे 3 हाइड्रोजन, नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डाइपोल मोमेंट। तो इन 3 का नेट नुक तो भूल ही जाओ। ये बॉन्ड कौन सा? Cl वाला, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तीनों तो मिलके इसके लिए पानी की एक बूंद के बराबर भी काम नहीं कर पाए, तो उसको क्या ही छेड़ेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट इज 1.92 डी बाय, देख रहे हैं 1.92, वाटर से ऊपर गया। फिर आप कहोगे मैम आपने कहा था वाटर का सबसे ज़्यादा है लिक्विड, जिसको मैं सॉल्वेंट बना सकूँ। ये CH3Cl मेरे लिए सॉल्वेंट के तौर पे नहीं है। सो मैंने ये कभी नहीं कहा है, इसीलिए अपने आप को करेक्ट करूँगी कि वाटर इज हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ऑन अर्थ। नो,
water is having highest dipole moment of a stable species which we can use comfortably at room temperature under lab conditions. तो उससे ज़्यादा अब आपको कई मिलने वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक लास्ट के लिए रखा था। तो खैर आपको मैग्नीट्यूड पे कोई काम नहीं करना है, ये फिजिक्स में वेक्टर्स में काम होगा, आपको नहीं करना है। सो इसका डाइपोल मोमेंट लिख लेना CH3Cl, कल को कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए इन वैल्यूज़ को कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 2 Cl आ गए। अच्छा ये 2 तो भूल जाओ, कोई खास कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट? करेंगे भी तो बहुत कम। ये दोनों मुझे आपको एक बेसिक समझाना है। इन दोनों का वेक्टर एडिशन किस डायरेक्शन में, देखो इस एरो में दिखा रखा है, इस डायरेक्शन। मैं बनाती तो ऐसे, इन्होंने बना रखा है तो ऐसे। वेक्टर एडिशन एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता, 2 + 2 4 नहीं होता। अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो आपने वेक्टर एडिशन में cos थीटा का रोल देख लिया होगा अब तक। वो वेक्टर एडिशन का स्क्वायर रूट वाला पूरा फॉर्मूला होगा आपके पास। आपको पता है वेक्टर एडिशन इज नॉट 2 + 2 4, ये थीटा प्लेज अ रोल। cos थीटा शायद वैल्यू नेगेटिव में होती है, पता नहीं, मैं गलत भी बोल सकती हूँ, गलत बोलूँ तो इग्नोर कर देना। इन दोनों से जो नेट रिजल्ट आएगा वो इन दोनों की वैल्यू से कम होगा, ये आई होप आप जानते हैं वेक्टर एडिशन। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वेक्टर एडिशन, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं टांग अड़ाऊंगी इसमें। यानी कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो समझना। 2 Cl डाइपोल मोमेंट अब वेक्टर एडिशन होंगे तो कहीं इसका डबल मत सोच लेना। यहाँ तो 1 Cl था तो 1.92, यहाँ 2 Cl वाले बॉन्ड थे तो जी ये तो 4 के आसपास पहुँच जाएगा। नहीं, ये उससे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जब ऐड की गई तो इन दोनों का नेट सम उस अकेले से भी कम आया। इसका नेट डाइपोल मोमेंट हुआ ये। जब 3 आ गए तो और कम होगा। 3 है तो समझ लो ये और ये कुछ हद तक एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये और ये कुछ हद तक एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वो सारा अपोजिशन थीटा ने कंसिडर कर लिया। इन तीनों का नेट सम जो आया वो इधर इस डायरेक्शन में आया, राइट? या इधर इस डायग्राम में और अच्छा व्यू दे रखा है। इन तीनों का नेट ये और ये इस डायरेक्शन में गया और उसकी वैल्यू और कम हुई। और 4 हो गए तो चारों ने तो फिर एक दूसरे को खदेड़ ही दिया, कैंसिल ही कर दिया। यानी कि डाइपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर अमॉन्ग दीज 4 इतनी बार पूछा गया है, रेपिटेटिव। और मेंस के क्वेश्चन आए हुए पास्ट ईयर के 2014 के 2017 में पूछे गए नीट में। सो रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। जैसे ये देखिए, अब मैंने आपको इन चारों का ऑर्डर लिख के दे दिया, नोट कर लेना इस ऑर्डर को। डायग्राम आप पे बने या ना बने, वैल्यूज और अपने तरीके से किसी भी तरह से ये आपके पास अब होना चाहिए। इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। जब क्वेश्चन आता है, टॉपिक ही निकल चुका होता है, बहुत टाइम बाद इन चीज़ों को हम धुंधला कर चुके होते हैं, तो कई बार बच्चे बोलते हैं 3 Cl हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा डिफरेंस आ गया होगा कार्बन में। इस वाले में CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म में 3 पोलर बॉन्ड हैं, तो ये तो बड़ा ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। फिर तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाना चाहिए, जो बेचारा 0 लिए बैठा। सो गलती से भी बॉन्ड मत गिन लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मत गिन लेना, सिर्फ वेक्टर एडिशन देखना। CCl4 में 4 Cl इतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिए हुए फिर भी उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इसमें कोई और जुगाड़ बना सकते हैं, कल को इस ज्योमेट्री के बिना याद रखना हो। कोई ट्रिक दिख रही है इसमें? जैसे जैसे Cl का नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होता गया। आई नो इट हैज़ नो लॉजिक अदरवाइज, एक्सप्लेन तो ऐसे ही करना है, बट अपने याद रखने में क्या बुराई है। जैसे जैसे Cl बढ़ते गए वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटता गया। दिस वॉज फॉर लास्ट ऑफ टुडेज क्लास। वन थिंग इज स्टिल लेफ्ट, जो अब आज मैं नहीं कराऊंगी, आज काफ़ी हो गया। वो तीसरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट मैंने पहले वाली करा दी, मैंने आपको इन डिटर्मिनिंग द सिमेट्री ये करा दी। ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ये भी ओनली कंपटीशन का है, ये अगली क्लास में लेंगे। इस बहाने थोड़ा डाइपोल मोमेंट की सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। सो ये तो हमने कर ही लिया, प्रिडिक्टिंग द शेप्स कि वाटर की लीनियर शेप कोई अब डिमांड करेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा, तो उससे पूछा जाएगा आपकी लीनियर शेप वाटर की 1.85 dy को कहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मीन्स दिस शेप इज रॉन्ग, इट हैज़ बेंट शेप। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, ये सारा आपसे डिस्कशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपने इतना अच्छा बता दिया कि मेरे को स्लाइड पे आना ही नहीं पड़ा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।